तो पेश है नेटफ्लिक्स का अब तक का द मोस्ट करिज्मेटिक कैरेक्टर वी हैव एवर सीन, जिसे किसी फॉर्मल इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। तो मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं प्रोफेसर के 3 हथियार और नेगोशिएशन के वो 3 फंडामेंटल वेरिएबल्स जिसे प्रोफेसर ने इस बुक में से इस्तेमाल किए थे। तो इस बुक का नाम है यू कैन नेगोशिएट एनीथिंग, जिसकी नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो व्हेन आई रीड दिस बुक तो मुझे ऐसा ही लगा कि प्रोफेसर मानो जैसे इस पूरी बुक को चाट गया हो, क्योंकि प्रोफेसर की कई सारी नेगोशिएशन टैक्टिक्स मुझे इस बुक में देखने को मिली। तो इस बुक के ऑथर हैं हर्ब कोहेन। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इतनी बड़ी तोप है कि इन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, FBI, CIA, US डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस एंड हॉस्टेज नेगोशिएशन जैसी कई सारी जगहों पे अपने नेगोशिएशन के झंडे गाड़े हैं। तो आप इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे प्रोफेसर इस बुक की थियरीज एंड टैक्टिक्स को प्रैक्टिकली हाइस्ट में कहां और कैसे इस्तेमाल करता है और हम इससे क्या लेसन सीख सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो सबसे पहले व्हाट इज नेगोशिएशन, कि ये नेगोशिएशन है क्या। तो इसकी डिक्शनरी मीनिंग कुछ इस प्रकार है, लेकिन हम प्रोफेसर से ही जान लेते हैं। ये तो बस शतरंज का खेल है। तो नेगोशिएशन दो लोगों के बीच खेले जाने वाली शतरंज की गेम है। सो जस्ट टेक दिस एज अ गेम, एंड कोई भी गेम सिर्फ प्रैक्टिस से ही इंप्रूव होती है। तो शतरंज की तरह ही नेगोशिएशन के कुछ फंडामेंटल रूल्स होते हैं, जिसे समझने से आप तकरीबन किसी भी नेगोशिएशन में उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर चाहे सैलरी नेगोशिएट करनी हो, बिजनेस डील करनी हो या कुछ परचेज करना हो, बस आपको उन रूल्स के साथ थोड़ा क्रिएटिव होने की जरूरत होती है। और जैसा कि सन त्जू अपनी किताब द आर्ट ऑफ वॉर में कहते हैं कि इफ यू नो द एनिमी एंड नो योरसेल्फ यू नीड नॉट फियर द रिजल्ट्स ऑफ 100 बैटल्स। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं प्रोफेसर के 3 हथियार और नेगोशिएशन के 3 फंडामेंटल वेरिएबल्स। तो नेगोशिएशन का पहला वेरिएबल एंड प्रोफेसर का पहला हथियार है पावर। लेकिन ये पावर है क्या? तो ऑथर कहते हैं कि पावर बिल्कुल एक कार की तरह होता है जो आपको उत्थे ले जाता है जिथे आप जाना चाहते हैं, अगर आप उस कार से अवेयर हैं तो। इसे सिंपल भाषा में ऑथर कुछ यूं समझाते हैं कि पावर ब्यूटी की तरह होता है। अब ब्यूटी का नाम लिया है तो इनको देखकर एक ही डायलॉग याद आ रहा है, ब्यूटी विद ब्रेन्स, डेंजरस कॉम्बिनेशन। और जैसा कि आप जानते हैं ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। ठीक उसी तरह पावर किसी बाहरी चीज जैसे एज, जेंडर या पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता, और वो होता है तो बस आपके अंदर। तो अब देखते हैं कि प्रोफेसर ने पावर का कितने इस्तेमाल किया। जैसे सीजन के एंड में कर्नल तमायो ने प्रोफेसर एंड उसकी पूरी टीम को बंदूक की नोक पे रखा था, फिर भी प्रोफेसर अपने अल्टीमेट पावर से कर्नल तमायो को कन्विंस कर लेता है कि वो पीतल के सोने को एक्सेप्ट कर ले, उसी में ही उसकी और देश की इकोनॉमी की भलाई है। और अगर उसने उसे गोली मार भी दी तो भी उसे सोना किसी भी कीमत पे नहीं मिलने वाला। और बर्लिन भी अपने पावर का इस्तेमाल करता है जब टोक्यो उसे बंदूक की नोक पे रखकर उसे एग्जिट प्लान के बारे में पूछती है। भाई इस लाल मिर्च का भी जवाब नहीं, बंदी ट्रिगर दबा देती है यार, ऐसा कौन करता है। तो चलिए इसे समझते हैं एक एग्जाम्पल से, जैसे द पावर ऑफ रिस्क टेकिंग। तो जैसे तकरीबन सभी कंपनीज में मल्टीपल इन्वेस्टर्स होते हैं, ताकि बाय चांस अगर कंपनी फेल भी हो जाए तो रिस्क इन्वेस्टर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। एंड ऑथर ने इस तरह के 14 टाइप्स के पावर इस बुक में एक्सप्लेन किए हैं विद ग्रेट डिटेल्स। इसमें से कई सारे पावर्स का इस्तेमाल तो प्रोफेसर ने खुद ने किया था, जैसे पावर ऑफ एटीट्यूड, पावर ऑफ मोरालिटी, पावर ऑफ कमिटमेंट एंड पावर ऑफ रिस्क टेकिंग एंड सो ऑन। सो द लेसन्स आर ऑलवेज बिलीव दैट यू हैव द पावर एंड प्रोजेक्ट दैट पावर विद पोलाइटनेस। पता है ना कैसे प्रोफेसर सभी से पोलाइटली बात करता है। एंड ऑलवेज बी अवेयर ऑफ योर ऑप्शंस लाइक प्रोफेसर, बर्लिन एंड फरहान, फिर चाहे कोई आपको बंदूक की नोक पे ही क्यों ना रखे। तो अब बात करते हैं नेगोशिएशन के दूसरे वेरिएबल एंड प्रोफेसर के दूसरे हथियार, एंड दैट इज टाइम, बिकॉज इट मैटर्स अ लॉट। तो मनी हाइस्ट में पूरा खेल टाइमिंग का था, और प्रोफेसर को वही तो चाहिए था। वो खुद रकेल से मांगता भी है, क्या चाहिए तुम्हें? बस टाइम। और जैसा कि आप जानते हैं कि दोनों हाइस्ट में प्रोफेसर की स्ट्रेटेजी बिल्कुल क्लियर थी कि प्रोफेसर बाहर से पुलिस को अननेसेसरी एंड फेक एविडेंस के जाल में उलझाए रखेगा, ताकि बैंक ऑफ स्पेन के अंदर उसकी टीम बड़े आराम से नोट प्रिंट कर सके एंड गोल्ड को पिघला सके। तो ये थी प्रोफेसर की स्ट्रेटेजी कि टाइम को खुद के एडवांटेज के लिए इस्तेमाल करना। तो चलिए टाइम के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एक बार ऑथर जापान जाते हैं बिजनेस डील के लिए, तो जापानीज उनसे पूछते हैं कि सर आप रिटर्न कब जाने वाले हैं। तो ऑथर कहते हैं कि मेरी फ्लाइट 1 हफ्ते बाद है।
तो जापानीज कहते हैं अरे सर अभी तो बहुत वक्त है। फिर जापानीज ऑथर को पूरा हफ्ता उनकी कंट्री एंड कल्चर दिखाने में बिताते हैं और इन बिटवीन सिर्फ छोटी मोटी डील्स करते हैं और सिर्फ फ्लाइट के कुछ ही घंटों पहले ऑथर से इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट पे साइन करवा लेते हैं। और क्योंकि ऑथर के पास ज़्यादा टाइम नहीं होता सारे अग्रीमेंट्स पढ़ने का, इसीलिए वो साइन कर भी देते हैं। सो द लेसन इज डेडलाइन। तो जापानीज को पता था कि ऑथर एक हफ्ते बाद रिटर्न जाने वाले हैं, इसीलिए उन्होंने इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट्स को लास्ट मोमेंट्स के लिए बचा के रखा था जब ऑथर फ्लाइट के लिए निकलने वाले थे। सो हियर इज अ क्वेश्चन। तो आपको क्या लगता है जापानीज की कोई डेडलाइन थी और क्या उनके लिए इस नेगोशिएशन में कोई डिसएडवांटेज था? अगर आपने फिगर आउट किया है सो लेट मी नो इन द कमेंट। सो द लेसन्स आर नेवर रिवील योर डेडलाइन लाइक ऑथर and always remember your opponent will always have a deadline, so know their deadline and don't negotiate while in a hurry। और अगर आपके ओपोनेंट ने आपकी डेडलाइन क्रॉस कर दी है तो रुको जरा, सबर करो। क्योंकि ज्यादातर कंसेशंस डेडलाइन के बाद भी मिल सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं नेगोशिएशन के थर्ड वेरिएबल एंड प्रोफेसर के आखिरी हथियार की, एंड दैट इज इंफॉर्मेशन। तो किसी भी नेगोशिएशन में इंफॉर्मेशन नेगोशिएशन का दिल होती है। तो जैसा प्रोफेसर ने कई महीनों लगाए थे बैंक की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए एंड उसने हाइस्ट से जुड़े सभी लोगों की कुंडलियां निकाल के रखी थी, और आसान भाषा में समझे तो इंफॉर्मेशन निकालना HW करने बराबर होता है। और आपको पता ही है जब कोई स्टूडेंट बिना होमवर्क किए क्लास में जाता है तो क्या होता है। इसीलिए कई सारी पावरफुल कंट्रीज दूसरी कंट्रीज पे नजर रखने के लिए सीक्रेट एजेंट्स भेजती है ताकि वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकाल सके। प्रोफेसर अपने इस हथियार को कई जगहों पे इस्तेमाल भी करता है, जैसे पुलिस को रिश्वत देना ताकि उसे घर का भेदी बना सके, और हेल्सिंकी स्पेक्टेकल में माइक फिट करता है। ऑपोजिट साइड से अलिसिया रियो की बॉडी में माइक फिट करती है ताकि वो भी इंफॉर्मेशन निकाल सके। सो द पॉइंट इज कि किसी भी नेगोशिएशन में इंफॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, एंड एज यू सॉ इन द मनी हाइस्ट इट कैन चेंज द होल गेम। तो जैसा कि आपने प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा कि कैसे जापानीज ऑथर की डेडलाइन की इंफॉर्मेशन को अपना हथियार बनाकर खुद के एडवांटेज के लिए इस्तेमाल करते हैं। सो द लेसन्स आर गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द पर्सन एज मच एज यू कैन, इंक्लूडिंग देयर फाइनेंशियल सिचुएशन, डेडलाइन, कॉस्ट, रियल नीड्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल प्रेशर। इन शॉर्ट कुंडली निकालिए। एंड आई थिंक रजत शर्मा के इंटरव्यूज इसीलिए इंटरेस्टिंग होते हैं क्योंकि वो सामने वाले की पूरी कुंडली हाथ में लेकर खड़े होते हैं। तो अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ नेगोशिएशन। तो पहले आप इन दोनों स्टाइल के नेगोशिएशन को समझिए, देन मैं आपको एक क्वेश्चन पूछने वाला हूं बेस्ड ऑन मनी हाइस्ट। सो द फर्स्ट टाइप ऑफ नेगोशिएशन इज विन लूज। इसे सोवियत स्टाइल भी कहते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इट्स डेफिनेशन। तो विन लूज में प्रॉफिट या बेनिफिट रेशियो 70-30 रहता है। सोवियत स्टाइल में उनका बस एक ही माइंडसेट या ऑब्जेक्टिव होता है कि जंग जीतना, जान बचाना नहीं, मतलब विनिंग एट ऑल कॉस्ट। और जनरली इस तरह का नेगोशिएशन तब होता है जब आप ऑपोजिट पार्टी से वन टाइम बिजनेस डील या रिलेशन रखना चाहते हो। मैं यहाँ एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इस पूरी सीजन में मैंने एक्सप्लेन किया है कि कैसे हिस्ट्री के ग्रेट लेजेंड्स नेगोशिएट करते हैं एक दूसरे को डोमिनेट करने के लिए, और इसमें कई सारे दूसरे लेसन्स भी हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं विन लूज की कैरेक्टरिस्टिक्स या बिहेवियर। तो सोवियत स्टाइल बेसिकली दो टाइप्स की होती है, एंजल एंड डेविल, बट डोंट फॉरगेट देयर मोटो विनिंग एट ऑल कॉस्ट। तो जैसे एंजल की बात करें तो ये लोग बिल्कुल एक संत की तरह बिहेव करते हैं, आपकी केयर करते हैं, आपसे अच्छे से बात करते हैं, और जब आप इनसे आशीर्वाद लेने के लिए झुकते हैं तब मौका पाकर ये आपकी पीठ में खंजर भोंक देते हैं, और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। और दूसरा टाइप है डेविल। अब इसमें तो ये अपनी दरिंदगी सामने चल के दिखाते हैं बाय डोमिनेटिंग, हाई डिमांड्स रखते हैं, आपसे डिसएग्री करेंगे, रूथलेस बिहेवियर दिखाएंगे, और डेडलाइन तो भूल ही जाइए। तो सबसे पहले ऑथर सजेस्ट करते हैं कि इस टाइप के नेगोशिएशन को आप वॉर के लिए ही छोड़ दीजिए। सो द क्वेश्चन इज, इस तरह के नेगोशिएशन को हैंडल कैसे किया जाए? तो ऑथर इसके लिए कुछ ट्रिक्स बताते हैं, जैसे आर्टफुली स्विच रिलेशन फ्रॉम कंपटीशन टू कोलैबोरेशन। अगर सामने वाला कुछ ज्यादा ही डोमिनेट कर रहा है तो ऑलवेज बी रेडी टू वॉक अवे, देन ऑलवेज हैव अदर ऑल्टरनेटिव्स, एंड लास्ट में टाइमिंग इज एवरीथिंग। क्योंकि अगर आपको लगता है कि एक चाल से मात दे सकते हैं देन गो फॉर इट। अब बात करते हैं सेकंड टाइप ऑफ नेगोशिएशन की, एंड दैट इज विन विन।
ऑथर सजेस्ट करते हैं कि हमें इस टाइप का नेगोशिएशन प्रीफर करना चाहिए। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इट्स डेफिनेशन। इसमें दोनों पार्टीज को बेनिफिट होता है एंड विनिंग रेशियो 50-50 होता है। अब इस तरह का नेगोशिएशन तब होता है जब आप एक दूसरे से लॉन्ग टर्म रिलेशन रखना चाहते हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस तरह के नेगोशिएशन में एक दूसरे पे फोकस करने के बजाय प्रॉब्लम पे फोकस किया जाता है एंड आई थिंक ज्यादातर रिलेशन इसी फिलॉसफी पे टिक पाते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स या बिहेवियर की। सो दिस टाइप ऑफ नेगोशिएशन इज मोर लाइक अ कोलैबोरेशन, जिसमें दोनों पार्टीज एक दूसरे से शेयर करते हैं आइडियाज, फीलिंग्स, नीड्स, डेटास एंड अदर टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड दे फोकस ऑन ट्रस्ट बिल्डिंग वेयर बोथ साइड्स विन। जैसे प्रोफेसर कहता है दोनों जीतेंगे या हारेंगे। और लास्टली दे हेल्प यू गेट व्हाट यू वांट बट यू आल्सो हैव टू हेल्प देम बैक। तो इस तरह के नेगोशिएशन के लिए फोकस ऑन ट्रस्ट बिल्डिंग बाय बीइंग सिंसियर, फ्रेंडली एंड रिलैक्स्ड लाइक द प्रोफेसर, ऑब्टेन इंफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्म रिलेशन टू कोलैबोरेशन एंड लास्टली गेन कमिटमेंट। तो अब आप दोनों स्टाइल के नेगोशिएशन जान गए हैं। सो हियर इज द क्वेश्चन फॉर द व्यूअर्स कि सीजन के एंड में प्रोफेसर एंड कर्नल तमायो के बीच होने वाला नेगोशिएशन किस टाइप का था, विन विन और विन लूज? लेट मी नो इन द कमेंट। तो अब बात करते हैं टेलीफोनिक नेगोशिएशन की, जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ इस प्रकार हैं। सो द फर्स्ट इज मच क्विकर। शुरू होते ही खत्म हो गया यार। जैसे किसी सेल्समैन ने आपको कॉल किया और आपने सॉरी आई एम नॉट इंटरेस्टेड बोल के कट कर दिया, बात खत्म। तो इस तरह का नेगोशिएशन बहुत ही फास्ट हो सकते हैं। सेकंड इज इट इज इजियर टू से नो। बहुत ही आसान होता है फोन पे नो बोलना, इसीलिए तो प्रोफेसर बाय चॉइस हाइस्ट के एंड में मैदान में उतरता है कर्नल तमायो से फाइनल नेगोशिएट करने के लिए, ताकि वो उस पे प्रेशर बना सके। ऑथर टेलीफोनिक नेगोशिएशन को हैंडल करने की कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताते हैं। सो रिमेंबर ऑलवेज बी द कॉलर नॉट द कॉली। अगर नेगोशिएशन के लिए कॉल आता है और आप प्रिपेयर्ड नहीं है तो ये बोल दीजिए कि मैं अभी बिजी हूँ, क्या हम बाद में बात करें। इस तरह आप खुद को प्रिपेयर कर पाएंगे नेगोशिएट करने के लिए। सेकंड इज प्लान एंड प्रिपेयर विथ नेसेसरी फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। थर्ड इज कॉन्सेंट्रेट एंड अवॉइड डिस्ट्रैक्शन एंड एट द एंड समराइज व्हाट वाज अग्रीड अपॉन। और चतुर बिल्कुल सही कहता है कि नेगोशिएट करना कोई इनसे सीखे इनसे सीखे। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप प्रोफेसर से जरूर कुछ इंपॉर्टेंट लेसन सीख पाए होंगे। अंत में एक और चीज कि मनी हाइस्ट ने न सिर्फ हमें एंटरटेन किया बल्कि कई सारे लाइफ लेसन्स भी सिखाए, जिस पे मैंने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो भी आप देख सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एंड जस्ट लाइक द प्रोफेसर टू गो आफ्टर योर गोल्ड यू हैव टू कीप लर्निंग एंड कीप गोइंग।